ब्रह्मचारिणी दधाना कर पद्माभ्यामक्ष माला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती। ब्रह्मचारिणी माता की कहानी। अब हम जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। प्रयास करें कि नवरात्रि की पूजा में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। सर्वप्रथम जिस कलश को प्रथम दिन स्थापित किया है उसका तिलक करके दीप प्रज्वलित करके कलश का पूजन करें। साथ में माँ दुर्गा का जो चित्र है उसका कुमकुम चावल से तिलक करें। संभव हो तो कमल का फूल देवी को अर्पित करें। इसके पश्चात फल, मिष्ठान, सुपारी, पान आदि अर्पित करें। जैसा कि हमने पहले दिन पूजा में बताया था कि एक कंड के टुकड़े को जला कर रखें। इसमें थोड़ा कपूर डाल दें। 2 लौंग घी में भिगोकर सुपारी अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल से तिलक करें। अब ब्रह्मचारी स्तोत्र मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। स्तोत्र इस प्रकार है। दधाना कर पद्माभ्यामक्ष माला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कवच का पाठ करें। साथ ही इस पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्र का उच्चारण करें। इसके पश्चात या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवी की वंदना और प्रार्थना करें कि भौतिक जीवन जीते हुए आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो और आप वैराग्य की ओर अग्रसर हों। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय भी आरती करें।